जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 अक्टूबर 2025 और आप सब जानते हैं कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इरफान खान साहब। यहाँ जर्मनी में बसने वाले पाकिस्तानी सब इनको जानते हैं। मुख्तलिफ़ अखबारात में, रसालों में सहाफ़त के लिहाज से इनके मज़मून छपते रहते हैं और सियासत पे बड़ी गहरी नज़र होती है। इनकी तज़किये अक्सर बड़े मशहूर होते हैं। इनसे दो ख़बरों के मुतल्लिक़ आज बात करनी है। एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि जब भी कोई वाक़या होता है तो उसके मुतल्लिक़ बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई पे मबनी बात करते हैं। उनमें से एक डॉन टीवी वाले हैं जो अक्सर जब कोई वाक़या बड़ा पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता है या मज़हब की, तो वो उस पर खुल कर बात करते हैं सच्चाई पे मबनी। और अक्सर बाकी जो लोग हैं TLP के या ये नुमाइंदगान मुख्तलिफ, वो जो बात करते हैं वो झूठ पे मबनी होती है और इल्ज़ामात झूठे। अभी आज कल हमने देखा एक प्रोग्राम जिसकी झलक मैं अभी आपको दिखा दूंगा डांट पे, कि उन्होंने ये वाक़या जो सियालकोट में हुआ है, अहमदिया घरों के ऊपर चढ़ाई की है TLP के गुंडों ने और तोड़ फोड़ की और फिर उनको आग लगाई करो। और उसी के मुतल्लिक़ फिर एक वाक़या वकील साहब हैं कोई, जो लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे गांव में खड़े हैं और कह रहे हैं ये हमने तहकीक की है, तो ये अहमदियों ने हमारी मस्जिद पे पहले क्या किया, पत्थर फेंक के डंडे मारे। एक ऐसा मुल्क जहाँ पूरे मुल्क में अहमदी सुख का सांस नहीं ले सकते, वहाँ अहमदी किसी की मस्जिद के ऊपर अटैक करेंगे, ये तो वैसे ही अकल मानने के लिए तस्लीम मानती नहीं है। खान साहब, आपने भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ लाजमी सुना होगा, पढ़ा होगा, ये जो दो बातें हैं। फिर एक का मैं देख रहा था कि एक TLP का बंदा, वो किसी शेखुपुरा में कोई गवर्नमेंट ने उतारे हैं बैनर सारे गाँव, तो उस पर बोल रहा है कि ये बता दें इसको जो मरियम को कि अगर ये सारे उतारे गए हैं तो हमने अब यहाँ कोई जो है लगा नहीं रहने देना, और बड़े उनको धमकियाँ दे रहा है कि अगर आपने ये सारे उतारे हमारा जो है ना वो होना। अगर आप थोड़ा इस पर तबसरा कर दें अपने। देखें, जो जिस वाक़े का आपने जिक्र किया है जी, उसके ऊपर आपने दो बातें की हैं। एक तो डॉन ने जो प्रोग्राम किया है जी, डॉन एक लिबरल अखबार है, ये पाकिस्तान बनने से पहले का निकल रहा है और इंग्लिश अखबार है और अच्छी शोहरत का हामिल अखबार है। ठीक है। तो वो अक्सर जो भी हकूक़ इंसानी की जहाँ भी खिलाफ वर्जी हो, पाकिस्तान की जिस कम्युनिटी के साथ भी कोई ऊंच नीच का वाक़या होता हो और हुकूमत उसमें सुस्ती दिखा रही हो, उसका वो ज़रूर अपना तबसरा करते हैं। तो कल के प्रोग्राम पे भी उन्होंने तबसरा किया है और हकीकत बताई है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल दरपेश थी। और इसका जिक्र, इस बात का भी जिक्र किया है कि इससे जो ख़तरात जन्म ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और जो इंतहा पसंद तंजीमें पहले से ज़्यादा बढ़कर ऐसी कार्रवाइयों की तरफ बढ़ रही हैं, उनको रोकना हुकूमत का काम है, हुकूमत उसमें नाकाम। और जहाँ तक इस वक्त देखें, दो बातें हैं। एक तबका ऐसा है जो पढ़ा लिखा है, उनमें से एज ए जर्नलिस्ट डॉन वाले यकीनन बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे संजीदा तबका है जो जिनके पास अखबार नहीं है या वो बात नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को बुरा महसूस करते हैं। ऐसी तो बड़ा तबका मौजूद है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा आबादी मुल्क की जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है और ज़्यादातर मौलवी के चंगल में आई हुई है, इसलिए जो लोग मौलवी के चंगल में हैं वो इन बातों को जो मौलवी कहता है उसको सही समझते हैं और उसी तरफ ध्यान देते हैं। जिस वकील का आपने जिक्र किया है कि भाई वो इस किस्म की बातें फैला रहा है, उसके ऊपर ज़ाहिर है जो उसके ज़ेर असर लोग हैं या वहाँ के मुकामी लोग हैं, जिनको क्योंकि उस 200 से ज़्यादा अफराद जो है वो उस FIR में नॉमिनेट हुए हुए हैं, जिसमें से 17 बंदे उन्होंने गिरफ्तार भी किए हुए हैं। अब ये एक प्रेशर डेवलप करना है लोगों ने कि भाई जिन लोगों को गिरफ्तार कर हुकूमत ने मज़ीद गिरफ्तारियाँ के लिए छापे मार रही है या चालान पेश करने से पहले वो चाहते हैं कि भाई ये प्रेशराइज करके तो इन लोगों को रिहाई मिल जाए या इस मुकदमे को बाकायदा चालान की सूरत में पेश ना किया जाए। तो इसलिए ये इस किस्म की बातें जो की जा रही हैं। जहाँ तक वाक़े का जिक्र है, मेरा खुद रब्ता हुआ है उस जगह के ऊपर और वहाँ पर जिस फैमिली से मेरी मुतासर फैमिली जिसको गोली लगी है उससे भी मेरी बात हुई है। वो ये बताते हैं कि ये ज़मीन जो है जब क़याम पाकिस्तान के बाद ये लोग मूव करके वहाँ से आए हैं, तो उस वक़्त इन्होंने ये इनके बुज़ुर्गों ने ज़मीन जो थी खरीदी थी। वो ज़मीन 3 बुज़ुर्गों के नाम पे है उस फैमिली के, MD फैमिली के ऊपर। इस वक्त 700 के करीब वहाँ पे MD फैमिली वहाँ पे रह रही हैं और वो कहते हैं कि हमने उसी में हम हमेशा से
मतलब जब पाकिस्तान बनने के बाद से 1948 से वहाँ पे तदफीन वगैरह एमनियों की तदफीन हो रही है जी। ऐसे लोग जो जम्मू से मूव किए थे जी, वो जब वहाँ आए हैं तो उनको तदफीन के लिए जगह नहीं मिल रही थी और उनको दूसरे मुसलमानों ने, वहाँ के मुकामी लोगों ने अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया। तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये स्टेप उठाया कि उनको इजाज़त दी कि आप हमारे यहाँ अपना मुर्दा जो है वो दफन कर लें। तो इस तरह वहाँ पर इब्तिदा हुई जो नॉन कम्युनिटी से अहमदी कम्युनिटी के लोगों के दफन होने की, और उनमें वो जम्मू के लोग हैं या मुहाजिर हैं जो वहाँ आबाद हैं। लेकिन अब TLP वालों ने या ऐसी इंतहा पसंद तंजीमों ने अब उसको मसला बना लिया कि यहाँ के दूसरे मुसलमान भी आबाद हैं, इसलिए आप नहीं कर सकते। वो कहते हैं 1968 से हमने बाकायदा वो बल्कि ये ज़मीन जो है ली हुई है, और 2022 में एक दफ़ा ये फितना उठा था। उस वक़्त हमने जाके सरकारी कागजात में जाके दिखा दिया था कि हमारी अपनी ज़मीन है। अच्छा। लेकिन अब सवाल ये उठ गया कि अपनी ज़मीन के अंदर भी वो दफन नहीं करने दे रहे। पहले तो ये कहते थे कि आप मुसलमान हमारे कब्रिस्तान में दफन, मुसलमानों का कब्रिस्तान है, हम एमडी को दफन नहीं होने देंगे। अब अपनी ही ज़मीन के अंदर भी वो कहते हैं जी हमारे इलाके में कोई जो जिसको हम गैर मुस्लिम समझते हैं वो दफन नहीं हो सकेगा। तो इस किस्म के मसले जो हैं वो उठ रहे हैं। ये तो हुकूमत का काम है कि भाई अपनी हुकूमत वहाँ पीछे हट गई और वो उस खातून को जो है वो किसी साथ के गांव में जाके दफनाना पड़ा। तो इन वाक़यात से जो तहरीक लबैक हो या जितनी भी इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो एक खौफ पैदा करना चाहती हैं पूरे माशरे के अंदर, ताकि उनका जो धाक जो है वो बैठ जाए, इसलिए स्टेप उठाते हैं। और ये हुकूमत का ही काम है कि वो इसको बताए। मैं हिम्मत है उस बंदे की, सब इंस्पेक्टर की, जिसने FIR दर्ज की है, और इसका हुकूमत को किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए और ना ही FIR को वापस लेना चाहिए। और जो भी चालान है उसको बाकायदा हुकूमत पेश करे, चाहे 200 आदमी हो चाहे 150 आदमी हो, जो भी पकड़ा जाता है इस मामले में मुलव्वस है, वीडियोस बनी हुई हैं, उनको मुकदमा पेश करें। अब कुछ जगह पर ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है कि TLP वाले की जो तहरीक है उसमें जहाँ भी उन्होंने इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं वहाँ पर अब हुकूमत उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रही। बाज़ जगहों से ऐसी इत्तलात है कि अब उनके बैनर वगैरह भी हटाए जा रहे हैं और उनको इस किस्म की उनके खिलाफ FIR, जो ये एक जैसे कहना चाहिए माहौल बन गया था ना कि TLP के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवानी, अब बाज़ जगहों पर FIR जो है दर्ज होने का रिवाज बढ़ गया। अगर इसी को बढ़ जाए और इनके 4-5 मुकदमात के फैसले होकर इनको सजा मिल जाए तो यकीनन इसका असर पड़ेगा और माशरे के अंदर ये बदअमनी या बदअमनी पैदा की जा रही है उसका सद्दबाब हो सकेगा। मुल्क में अनारकी फैलती है ना, इससे वो एक दूसरों को हौसला शेरी बढ़ती है कि अगर ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया था।